ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः चंडिकाय। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ मार्कंडेय पुराण से ली गई कथा है। भारतवर्ष में नवरात्रि पर्व में यह कथा विशेष धार्मिक महत्व रखती है। देवी महात्म्य 13 अध्याय एवं 700 श्लोकों में संग्रहित है। देवी महात्म्य के 3 भाग। प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय में वर्णित है। मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक वर्णित है। उत्तर चरित्र पंचम अध्याय से त्रयोदश अध्याय तक वर्णित है। अब हम प्रत्येक अध्याय में घटने वाली घटनाओं की संक्षिप्त एवं सारांश रूप में चर्चा करेंगे ताकि आप इस विख्यात ग्रंथ से परिचित हों। प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध। अपना राज्य हारने के पश्चात राजा सुरथ दुखी होकर जंगल में भटक रहे थे। जंगल में उन्हें मेधा मुनि का आश्रम मिला। मेधा मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहने के पश्चात आश्रम के समीप उनकी भेंट समाधि नाम के व्यापारी से हुई, जो बहुत ही व्यथित प्रतीत होता था। पूछने पर उसने बताया कि उसे अपने लालची पुत्रों एवं पथभ्रष्ट पत्नी के कारण घर छोड़ना पड़ा है। राजा निरंतर अपने हारे हुए राज्य की भलाई को लेकर चिंतित रहता था। वैश्य अपने परिवार की भलाई को लेकर चिंतित रहता था। वह परिवार जिसने उसे त्याग दिया था, अपने मोह का कारण, वह मोह जो उन्हें निरंतर दुख दे रहा था, जानने के लिए उन्होंने मेधा ऋषि से परामर्श करने का विचार किया। राजा एवं वैश्य ने मुनि से अपने भ्रम का कारण पूछा, जबकि वो जानते थे कि उन्हें यह भ्रम क्यों हो रहा है। मेधा मुनि ने उन्हें बताया कि इस भ्रम का कारण देवी महामाया की ही माया है। मां ने ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न किया है। वही इस संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति मोह का कारण है। वही प्रसन्न होने पर मोह के बंधन से मनुष्य को मुक्त करती है। राजा के मन में महामाया के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तब मेधा मुनि ने देवी के महात्म्य को वर्णित करते हुए 3 कथाओं का गुणगान किया। अब हम प्रथम कथा की चर्चा करेंगे। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। उनके कान के मल से 2 असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी को श्री विष्णु के नाभि कमल में बैठे हुए देखा। दोनों असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु को गहरी नींद में सोया देखकर देवी योग निद्रा से श्री विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना की, ताकि श्री विष्णु दोनों असुरों का वध कर सकें और उनके प्राणों की रक्षा हो सके। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर योग निद्रा देवी श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। योग निद्रा देवी के शरीर से निकलने के उपरांत श्री विष्णु जी जाग गए और उन्होंने असुरों से घोर संग्राम किया। अंततः श्री विष्णु ने असुरों का सर चक्र से काटकर उनका वध कर दिया। प्रथम अध्याय को समाप्त करते हुए मेधा ऋषि कहते हैं कि देवी महामाया ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर श्री विष्णु जी से पृथक होकर स्वयं प्रकट हुई थी। यह समस्त कथा मैंने आपको वर्णित की। अध्याय 2 महिषासुर सेना संहार। मध्यम चरित्र का आरंभ अध्याय 2 से होता है। मध्यम चरित्र की कथा में मेधा मुनि मां का महिषासुर के साथ संग्राम का वर्णन करते हैं। महिषासुर असुरों का राजा था। महिषासुर के नेतृत्व में असुरों ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र दूसरे देवताओं एवं ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव एवं भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए ताकि कुछ समाधान मिल सके। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा अन्य देवताओं की शक्तियां एकत्रित होकर एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो गई, एक शक्तिशाली तेज पुंज में परिवर्तित हो गई। इस तेज पुंज से समस्त दिशाएं प्रकाशवान हो गई। फिर यह तेज पुंज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं ने देवी को अस्त्र, आभूषण और पुष्प भेंट किए।
देवी को सिंह वाहन के रूप में प्राप्त हुए। देवी ने प्रचंड अट्टहास किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण महिषासुर के साथ उस प्रचंड नाद की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर महिषासुर ने देवी को देखा और उसकी सेना ने देवी से युद्ध प्रारंभ कर दिया। महिषासुर की सेना में बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा थे। देवी ने असुरों के साथ विकट युद्ध किया। देवी के श्वास से बहुत सारे योद्धा प्रकट हुए, जिन्होंने असुरों से घोर संग्राम किया। अध्याय 3 महिषासुर वध। अब देवी ने महिषासुर की सेना के सेनापतियों का वध प्रारंभ किया। सर्वप्रथम चिक्षुर, फिर तलवार की चोट से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर अपने तीक्ष्ण बाणों से दुर्मुख और दुर्धर को भी यमलोक भेज दिया। कुछ और असुर सेनापतियों को देवी ने, शेष को देवी के सिंह ने मृत्यु के घाट उतार दिया। देवी के द्वारा अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर बहुत क्रोधित हो गया और उसने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। देवी ने अपना पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और देवी की तरफ दौड़ा। इस बार देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। देवी के पैरों से दबा होने पर महिषासुर भैंसे के सिर से अपने असली रूप में बाहर आया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। अध्याय 4 इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सभी देवता एवं ऋषि उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। देवी, आप अवर्णनीय हैं। आप समस्त संसार का पालन करती हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। देवी, आप ही बुराई और दुर्भाग्य का नाश करती हैं। आप ही बुद्धि, श्रद्धा और शालीनता प्रदान करती हैं। देवी, आप ही पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती एवं सर्वेश्वरी के रूप में सम्मानित हैं। हे देवी, आप ही दरिद्रता, दुख एवं भय का नाश करती हैं। देवी, आप ही हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। देवता बोले, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखे अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। देवी प्रसन्न होकर एवं तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। मेधा ऋषि ने कहा, भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। तो इस प्रकार अध्याय मध्यम अध्याय का समापन हुआ, जिसमें हमने महिषासुर के वध की चर्चा करी। प्रथम अध्याय में हमने मधुकैटभ असुरों के वध की चर्चा करी। अब हम उत्तम चरित्र की ओर बढ़ते हैं, जो अध्याय 5 से शुरू होता है। अध्याय 5 देवी दूत संवाद। पंचम अध्याय से उत्तम चरित्र का आरंभ होता है। इस तीसरी कथा में मेधा मुनि देवी की शुंभ एवं निशुंभ पर विजय का वर्णन करते हैं। शुंभ एवं निशुंभ दोनों के अत्याचार से तीनों लोग कांप रहे थे। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने देवी से प्रार्थना की। देवता जब स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी वहां
आई और उन्होंने पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी उनके शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से निरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली पार्वती देवी को देखा। फिर वे शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, वह देवी स्त्रियों में रत्न है, उसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम देवी से, मुझसे या मेरे भाई निशुंभ से विवाह का आग्रह करो। दूत देवी से बोला, शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और उन्होंने तुमसे अपनी या मैं अपने भाई की पत्नी होने का आग्रह किया है। देवी ने दूत से कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा, इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। देवी ने दूत से कहा कि अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना। अध्याय 6 धूम्र विलोचन वध। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गया और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि उस दुष्टा को बलपूर्वक यहां लेकर आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य असुरों की सेना लेकर देवी के पास पहुंचा। असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। देवी के वाहन सिंह ने धूम्रलोचन की सारी सेना को नष्ट कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उस दैत्यराज को बहुत क्रोध आया। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि तुम देवी के सिंह का वध करके उसे बांधकर शीघ्र यहां लेकर आओ। अध्याय 7 चंडमुंड वध। तदंतर चंडमुंड आदि दैत्य चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। तब देवी ने सेना को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे कुपित हो उठी। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। काली ने चंडमुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया एवं उनकी सेना के बड़े बड़े दैत्यों को नष्ट कर दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ एवं निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तब कल्याणमयी पार्वती देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अध्याय 8 रक्त बीज वध। शुंभ की सेना ने पार्वती, जो अंबिका, चंडिका, दुर्गा आदि नामों से भी जानी जाती हैं, एवं काली को घेर लिया। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु एवं इंद्र आदि देवों की शक्तियां चंडिका एवं काली देवी की सहायतार्थ वहां पहुंची। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देवी ने रक्त बीज नामक एक असुर पर आक्रमण किया, परंतु उसके रक्त की एक बूंद से उसी के समान बलवान असुर उत्पन्न हो जाता था। देवी के तीव्र प्रहार के कारण पूरी युद्ध भूमि रक्त बीज का रक्त बहने के कारण उसके ही समान शक्तिशाली दानवों से भर गई। तब चंडिका देवी ने काली से रक्त बीज के शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदों को पीने का आग्रह किया, जिससे रक्त विहीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। देवी चंडिका रक्त बीज पर शूल से प्रहार करती रही
और देवी चामुंडा उसका रक्त पीती रही। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और पृष्ठ आदि से मार डाला। अध्याय 9 निशुंभ वध। चंडिका के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। निशुंभ ने देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने निशुंभ की तलवार एवं ढाल को खंड खंड कर दिया। निशुंभ ने देवी पर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु देवी ने भी उचित प्रत्युत्तर दिया। देवी के प्रहार के कारण निशुंभ पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गया। निशुंभ के मूर्छित हो जाने पर शुंभ देवी से युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसे त्रिशूल से घायल कर दिया। निशुंभ पुनः होश में आकर देवी से युद्ध करने लगा। अंततः देवी ने शूल से उसकी छाती को भेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष निकला, जिसकी मस्तक देवी ने काट डाली। इस प्रकार निशुंभ का अंत हो गया। मातृका, ब्रह्माणी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी तथा अन्य अपने अस्त्रों से असुर सेना का वध कर रही थी, जबकि काली, शिवदूती एवं सिंह दैत्यों का भक्षण कर रही थी। अध्याय 10 शुंभवध। अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर डरती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी और शुंभ में देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवी ने अंततः शुंभ का वध त्रिशूल से कर दिया। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। अध्याय 11 नारायणी स्तुति। देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हो गए और देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप मां स्वरूप इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री एवं इस जगत का एकमात्र आधार हो, इस विश्व की कारणभूत परामाया हो। देवी, आप ही भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करती हो। देवी, आप ही सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। देवी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। देवताओं ने देवी की उनके समस्त मातृका शक्तियों की प्रशंसा की। काली देवी, शिवा देवी, वाग देवी सभी उनके ही स्वरूप हैं। देवता बोले, हे देवी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी ने देवताओं को इच्छित वर प्रदान किया और भविष्य में बुराई को नष्ट करने के लिए होने वाले अपने विभिन्न अवतारों के बारे में भी बताया। अध्याय 12 देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों से हर लेगा और आरोग्य प्रदान करेगा। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे आशीर्वाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा।
देवी ने अपने महात्म्य के अन्य प्रभावों को भी वर्णित किया। देवी महात्म्य का श्रवण या पाठ पूजा हवन इत्यादि से भी अधिक लाभकारी है। अपने महात्म्य का महत्व बताकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार भगवती अंबिका प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो ज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। अध्याय 13। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि ने वैश्य एवं राजा को आनंद एवं मोक्ष के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए देवी की आराधना करने को कहा। वैश्य एवं राजा ने जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा अपना राज्य वापस चाहते थे, वैश्य आसक्ति को नाश करने वाला ज्ञान चाहते थे। उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। ओम श्री चंडिका अर्पणम अस्तु। ओम श्री चंडिका अर्पणम अस्तु। ओम श्री चंडिका अर्पणम अस्तु।